सीमांचल के मुसलमान क्या सोच रहे हैं? ये सवाल सत्ता को उतना ही परेशान करता है जितना तेज गर्मी में बिजली का बिल। एआईएमआईएम का नेता वहां घूम रहा है, भाषण दे रहा है और दिल्ली की पार्टी को नींद आ रही है। शायद इसीलिए मोदी जी ने कभी सीमांचल को देखना जरूरी नहीं समझा। सवाल उठता है, ओवैसी क्यों सीमांचल में इतनी जोर से बोल रहे हैं? क्या उन्हें लगता है कि यहाँ के लोग अब नेशनल पार्टी से नहीं अपनी आवाज से जुड़ना चाहते हैं? क्या बीजेपी की पकड़ इस इलाके में इतनी कमजोर हो चुकी है कि अब यहाँ कोई नाम भी नहीं लेना चाहता? 2025 का चुनाव आ रहा है, लेकिन सीमांचल में अभी से गहमा गहमाई है। ओवैसी वहाँ है और बीजेपी शायद जीपीएस खोज रही है कि सीमांचल नाम की जगह आखिर है कहाँ। जिस इलाके में डेवलपमेंट से ज्यादा आइडेंटिटी की राजनीति होती है, वहाँ बीजेपी की चुप्पी और एआईएमआईएम की आवाज, दोनों में फर्क साफ दिखता है। क्या सीमांचल बीजेपी के लिए वही साबित होगा जो 2015 में बिहार बन गया था? एक ऐसा सियासी थप्पड़ जिसकी आवाज बहुत दूर तक जाएगी। तो अब आप सोचिए और सोचते सोचते ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि खबरें वही होती हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करें। और आज की खबर सत्ता की चुप्पी और विपक्ष की आवाज के बीच फंसी एक सच्चाई है। क्या वाकई मोदी जी को सीमांचल से बाहर किया जा सकता है? क्या ओवैसी की एआईएमआईएम अब सिर्फ एक फ्रिंज पार्टी नहीं बल्कि एक ऑफिशियल खतरा बन चुकी है? और क्या बिहार में बीजेपी का गेम अब कमजोर होता जा रहा है? दोस्तों, ये सवाल अब हवा में नहीं, जमीन पर उठने लगे हैं। सड़क पर चर्चाएं हैं, गलियों में गूंज है और न्यूज चैनल में सन्नाटा। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे ओवैसी का अगला वार क्या है, बीजेपी कैसे परेशान है और सीमांचल में अब नया तूफान कौन ला रहा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, लेकिन ये सिर्फ खबर नहीं, एक धमाका है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल हिंदुस्तान के सच पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हो ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सीमांचल बिहार का वो इलाका है जहां जनसंख्या समीकरण बीजेपी के खिलाफ जाते हैं और यही एआईएमआईएम ने अपने पैर जमाने शुरू किए हैं। बीजेपी ने पिछले चुनाव में यहाँ दम तो दिखाया, लेकिन ओवैसी की एंट्री ने पूरा खेल पलट दिया। 2024 बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीतकर ये साफ कर दिया कि सीमांचल अब उनका नया गढ़ बन सकता है। और बीजेपी वो अब भी अपनी हिंदुत्व माइनॉरिटी कार्ड से यहाँ कुछ खास नहीं कर पा रही। सवाल ये है, बीजेपी को यहाँ असली चुनौती किससे मिल रही है? बल्कि बीजेपी को ये दिखाना चाहते हैं कि अब विपक्ष भी, बीजेपी के लोकल नेता भी मानते हैं सीमांचल में अब मुकाबला आसान नहीं रहा। एआईएमआईएम अब फेसबुक लाइव तक सीमित नहीं है, ये अब गांव-गांव में कदम जमाने की तैयारी में है। दूसरी तरफ बीजेपी खुद परेशान है, कभी राजा सिंह जैसे नेता की बगावत, कभी मिनॉरिटी वोट बैंक की चिंता। बिहार बीजेपी के कुछ नेताओं के नाम न बताने की शर्त पर कहा सीमांचल में ग्राउंड सपोर्ट गिर रहा है और वहां एआईएमआईएम ने पकड़ बना ली है। क्या यही कारण है कि बीजेपी ने अब तक सीमांचल पर कोई बड़ा प्रचार अभियान शुरू नहीं किया, या फिर उन्हें भी पता है कि ओवैसी का वार अब गहराई तक पहुंच चुका है? सीमांचल में हार सिर्फ सीट की नहीं होगी, सिंबॉलिक हार होगी बीजेपी की। अब सवाल ये है, क्या ओवैसी बीजेपी के लिए सिर्फ एक सीमित प्रभाव वाला नेता है या एक उभरता हुआ किंग मेकर? क्या 2025 के चुनाव में सीमांचल एआईएमआईएम के लिए लॉन्चिंग पैड बन जाएगा? और अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी के सपनों को सीमांचल में ही दफना देगा। सोचिए दोस्तों, समझिए, क्या एक अकेला नेता जो संसद में भाषण देता है लेकिन नेशनल मीडिया उसे अवॉइड करता है, वही नेता अब बीजेपी की नींद उड़ा रहा है? तो दोस्तों, सवाल सीधा है, ओवैसी का वार अब तेज हो चुका है। क्या बीजेपी को इसका अंदाजा है? आपका क्या मानना है? क्या सीमांचल से बीजेपी का सफाया मुमकिन है? नीचे कमेंट में अपना जवाब जरूर दीजिए।
वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हिंदुस्तान के सच को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रिपोर्ट के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।